इंडस्ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्यों इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, क्यों इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती है। एक किसी भी डेवलप कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इम्पोर्टेंट क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। Let's start today's class, and the topic for today class is manufacturing industry of class 10th geography chapter 6, right? इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मीनिंग क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, कैटेगराइज होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास में समझेंगे मैन्युफैक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है और इंडस्ट्री कहाँ हमें डेवलप करनी चाहिए, कहाँ एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री को लोकेट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जहां हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी चाहिए। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट वी शैल स्टडी, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing means producing goods in large quantities after processing raw materials into more valuable products with the help of machines, labor and technology. Right? For example, cotton fiber. ठीक है? Cotton fiber produced by the farmers in the farm and in the farm and agricultural fields. ठीक है? And after that, sent to the factory for making yarn. ठीक है? And sent to the another factory for making clothes and sent to the market, ठीक है, after making clothes and purchase earn income. तो this process of manufacturing, and from this process add on value on each every step, right? तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जो रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, ठीक है, और रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है, बट जब हम रॉ मटेरियल से यार्न बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड वी टेक कॉटन फाइबर फ्रॉम द फॉर्म एंड फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, एंड सेंड टू द फैक्ट्री फॉर मेकिंग यार्न, ओके, एंड देन हम उससे यार्न बना रहे हैं, धागा बना रहे हैं, एंड देन फिर आफ्टर दैट we send to the yarn to factories for making clothes, ठीक है, and clothes after making the clothes, ठीक है, cloth owner send to the clothes to another factory for making dresses, shirts, pants, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब एवरी स्टेप पर, ऑन ईच एवरी स्टेप पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर स्टेप पर वैल्यू ऐड होती जा रही है। कॉटन की वैल्यू कम है, यार्न की वैल्यू ज्यादा है, क्लोथ की वैल्यू ज्यादा है, एंड देन उससे ड्रेस बन जाती है, फिर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल में अपनी मतलब रॉ मटेरियल को चेंज करता है, प्रोड्यूस करता है इन द फिनिश गुड एंड फाइनल गुड्स, एंड वैल्यू एड ऑन करता है ऑन ईच एवरी स्टेप, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लीवर एंड टेक्नोलॉजी, राइट। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, ठीक है, वी एक्सट्रैक्ट आयरन ओर फ्रॉम द आयरन रॉक्स, ठीक है, एंड मेकिंग स्टील, राइट। फॉर एग्जांपल शुगर केन, ठीक है, वी प्रोड्यूस शुगर केन एंड परचेज बाय फार्मर्स, ठीक है, एंड सेंड टू द शुगर केन मिल्स या शुगर इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग शुगर, जैगरी, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जांपल बॉक्साइट, वी एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट फ्रॉम द बॉक्साइट माइंस, ठीक है, एंड सेंड टू द बॉक्साइट इंडस्ट्री फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्रोड्यूस किया, एंड देन हम उसको सेंड करते हैं, राइट, एल्यूमिनियम बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी because it converts raw material obtained from primary activities into finished और semi finished goods, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी, जो हम प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं उसको चेंज करते हैं इनटू फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है। एग्जांपल
कॉटन फाइबर से यार्न, यार्न से क्लोथ, आयरन और स्टील, शुगर केन शुगर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग increases the value of raw materials, contribute significantly to national income, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, वैल्यू, रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमने कॉटन प्रोड्यूस किया तो वैल्यू कम थी, बट कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद देन फार्मर ठीक है, फार्मर सेल टू द फैक्ट्री ऑनर्स ऑफ कॉटन, ठीक है, देन वैल्यू एड हो जाती है, राइट। फिर फैक्ट्री ऑनर उससे उससे कपड़ा बनाता है, कपड़ा सेंड करता है टू अनदर फैक्ट्री ऑनर, ठीक है। तो यहाँ पर हर स्टेप पर वैल्यू ऐड हो रही है एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इनकम, ठीक है, और इससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड्स जॉब डायरेक्टली इन फैक्ट्रीज, इनडायरेक्टली थ्रू ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग सर्विसेज एंड मार्केट्स, ठीक है। ये डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्रीज में और इनडायरेक्टली थ्रू ट्रांसपोर्ट। हम कोई भी फिनिश गुड बनाते हैं उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड वी नीड ट्रेड, राइट, एंड हमें लोन की नीड होती है, कैपिटल की नीड होती है, ठीक है, फॉर कंजप्शन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, वी टेक लोन्स फॉर बैंक, फ्रॉम बैंक, राइट, एंड सर्विसेज एंड मार्केट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सप्लाई ट्रैक्टर, पंप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, irrigation equipments, etc. Reduction of regional imbalance. Industrial development in less developed regions can create infrastructure, employment and markets. ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड केमिकल कैन बी एक्सपोर्टेड, ठीक है, एंड देन इंडिया अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इंडिया क्या कमाता है, फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी अनदर कंट्री को अपनी फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स, ठीक है, देन फॉरेन कंट्री से जो हमारा ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। हमारे पास जो डॉलर आता है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, industrial goods provide consumer with a wide range of products and services. Number 3, contribution of industry to agriculture, ठीक है। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि इंडस्ट्री टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर सप्लाइज रॉ मटेरियल टू एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, while industries provide agricultural inputs such as machinery, fertilizers, pesticides, packaging, processing facilities, ठीक है। तो both are interdependent. Agro-based industries can reduce wastage of farm produce, create rural employment, and improve farmers' market opportunities. Okay. Now, we shall study the topic of classification of industry. ठीक है. How can be classified of industries into different categories? Agro-based, cotton textile, jute, sugar, vegetable oil, food processing. These all are industry based on agriculture. ठीक है. मिनरल बेस्ड, ठीक है, दैट इंडस्ट्री टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड। आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, अदर मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑल आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यूजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीज एंड ओशियन सच एज फिश प्रोसेसिंग। फॉरेस्ट बेस्ड, पेपर, फर्नीचर, प्लाईवुड, other products using forest resources. एनिमल बेस्ड की बात करें तो लेदर, वूल, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इज अ मेजर एग्जांपल। कंज्यूमर इंडस्ट्री produce goods directly used by consumers such as garments, many household products, small scale and large scale, classified according to investment, production scale, technology and employment, ठीक है, तो इनको डिवाइड किया जाता है। तो these all are types of industries and category of industries. Now next topic है factors affecting location of industries, ठीक है, एंड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, that affect the location of industries. Major factors include ability of raw materials, land, water, labor, power, capital, transport, market, government policies, technological facilities, ठीक है। These all factors affected location of industries. For example, just take a moment. First, there are 4 factors of production, ठीक है, 4 factors of production. कितने factors होते हैं प्रोडक्शन के? 4.
फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा होता है लेबर, ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है लेबर, सेकंड होता है कैपिटल, थर्ड होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड फोर्थ होता है हमारा, फोर्थ है हमारा लैंड, ठीक है। दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट हमें नीड होती है लैंड की, देन फिर लैंड पर हमें इन्वेस्ट करना है कैपिटल, ठीक है, फिर हमें नीड होती है एंटरप्रेन्योर की, जो उसको पूरे को मैनेज करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, एंड उसके बाद हमें नीड होती है लेबर की, ठीक है, जो वहां मशीन से काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, राइट। तो ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जहां पर ये फैक्टर्स इजीली अवेलेबल होते हैं ऑन चीप प्राइस, ठीक है, बहुत सस्ते में, वहीं पर फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे शुगर केन, ठीक है, मोस्टली शुगर केन इंडस्ट्री बिहार और उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है, ठीक है। मोर देन 60% जो इंडस्ट्रीज है वो बिहार और उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी क्वालिटी का शुगर केन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक आ जाता है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लैक सोइल, और ब्लैक सोइल में कॉटन बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री होंगी हमारी कॉटन टेक्सटाइल, वो महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में होंगी। तो जहां पर भी रॉ मटेरियल बहुत अच्छा, बहुत सस्ते में अवेलेबल होगा, वहीं पर मेनली इंडस्ट्रीज, मोस्ट इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, स्टैब्लिश होती है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें रॉ मटेरियल, bulky and perishable raw materials often encourage industries to locate close to their source. Power, electricity and other energy sources are essential for modern industry, ठीक है। पावर, मशीन्स को रन करने के लिए पावर चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी सोर्स आर इसेंशियल फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज। थर्ड मार्केट, ह्यूज मार्केट चाहिए, राइट। ब्रिटिशर्स ने जब 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो भी मशीन मेड गुड्स थी वो इंडिया एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया में एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंडिया एक्सपोर्ट करने का रीजन क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है कंजप्शन के लिए, ठीक है, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी ज्यादा कंजप्शन होगा, और जितना ज्यादा कंजप्शन डिमांड होगी उतनी ज्यादा मार्केट में भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स ऑफन प्रेफर लोकेशन विद लार्ज मार्केट्स। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, गुड रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मूविंग इनपुट्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है, गुड, अच्छे रेलवे नेटवर्क, अच्छे रोड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ मूविंग इनपुट्स एंड फिनिश गुड्स। इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन, सेवरल इंडस्ट्रीज में क्लस्टर टुगेदर बिकॉज दे कैन शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, सर्विसेज, मार्केट्स एक्सेट्रा। नाउ लेट अस स्टडी द टॉपिक ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। The industry includes spinning, weaving, processing and garments production, ठीक है। First, location factor, ठीक है। And what type of location factor need to locate and establish cotton textile industry? First, ability of raw cotton, ठीक है। जहां पर भी raw cotton होगा, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, गुजरात में ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर raw मटेरियल बहुत इजी है, बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। स्किल लेबर, ठीक है, काम करने के लिए लेबर चाहिए, मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडियम होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट इन सम प्रोडक्शन स्टेजेस, कैपिटल एंड पावर्स, ठीक है। मेजर सेंटर, महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव हिस्टोरिकली बीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स। तमिलनाडु इज ऑल्सो अ मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट। प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन, ठीक है, ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आउटडेटेड मशीन इन सम यूनिट्स, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स में आउटडेटेड मशीन्स है, ठीक है, जिसका इफेक्ट प्रोडक्शन पर पड़ता है। इरेगुलर पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई ना होने के कारण भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। ग्लोबल मार्केट प्रेशर, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट का जो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स large scale employment, earn foreign exchange through textile and garment export. Now let us study the topic of jute textile industry. Jute is a strong natural fiber used for bags, ropes, mats, carpets, packaging materials, etc. ठीक है, and also known as golden fiber, ठीक है, जूट को golden fiber भी बोला जाता है।
एंड लोकेशन की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग रीजन, ठीक है, स्पेशली अलोंग द हुगली रिवर बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ रो जूट ग्रोइंग एरियाज, ठीक है। अगर हम बात करें तो आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है, वेंट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी जूट का प्रोडक्शन होता है। चैलेंजेस, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक पैकेजिंग मटेरियल्स एंड चेंजिंग डिमांड्स, ठीक है। सिंथेटिक पैकेजिंग जो मटेरियल्स है वो बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है, जिसके कारण जूट टेक्सटाइल जो जूट के मटेरियल्स होते हैं तो उनकी जो डिमांड है वो चेंज होती जा रही है। एंड शुगर इंडस्ट्री, sugar is an agro based industry using sugarcane as its main raw material. Why near sugarcane areas? Sugarcane is a volcano, its sources content can fall after harvesting. So processing units are generally located close to producing areas. बहुत बल्कि होता है, हैवी होता है एंड इसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमें आसपास, मतलब जहां हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके आसपास इस इंडस्ट्री को डेवलप करना होता है, ठीक है। मेजर स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर्स, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सीजनल नेचर, sugarcane crushing is seasonal, creating challenges for regular employment and capacity utilization. Iron and steel industry. Iron and steel industry is called a basic industry because many other industries depend on steel for machinery, construction, transport equipment and tools, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि जो जितनी भी मशीन है चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, कहीं ना कहीं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड है। रॉ मटेरियल्स, आयरन और, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज एंड अदर इनपुट्स, ठीक है। मैग्नीज, आयरन ओर में आयरन को प्योर करने के लिए मैग्नीज की नीड होती है, ठीक है। फर्नेस पर बर्न करने के लिए कुकिंग कोल हमें नीड होती है। मेजर सेंटर रीजन जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर, बोकारो की बात करें तो झारखंड, राउरकेला, दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आर इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर। इम्पोर्टेंस, सपोर्ट sugarcane industry support infrastructure iron ore industry support infrastructure, engineering, automobiles, railways, construction, defense related production. Problems की बात करें, high energy consumption, infrastructure constant, competition technology, modernization needs and environmental impact, ठीक है। हाई एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि आयरन और स्टील में सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन की नीड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नीड है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि कुकिंग कॉल आप बर्न करते हो और कुकिंग कॉल रिलीज करता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में एयर को पॉल्यूट करता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इज लाइट, ड्यूरेबल, मैलेबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Its application include aircraft, automobiles, electrical equipment, packaging and construction. Raw material, bauxite. Major bauxite producing regions including Odisha and other parts of central and eastern India. Advantages: high strength to weight ratio, resistance to corrosion, make aluminium useful in many modern industries. Chemical industry. The chemical industry produces a wide range of products such as fertilizer, plastic, synthetic fibers, paints, medicines, dyes, chemical used by other industries. Importance की अगर हम बात करें, provide input to agriculture, manufacturing and has strong link with many sectors of economy. Right? जैसे केमिकल भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हम बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स की हमें नीड होती है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, वी नीड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल HYB सीड्स, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा नीड है। तो केमिकल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री पर डिपेंड है, क्योंकि डिमांड कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चर। अभी जैसे अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो केमिकल डाइज होती है, केमिकल डाई कलर जो होते हैं, राइट, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नीड होती है कलरिंग की, और कलर जो डाई की, ठीक है, डाई करने के लिए वो किस पर डिपेंड है, केमिकल इंडस्ट्रीज पर। तो ऑल इंडस्ट्रीज आर interdependent. Concern hazardous substances, industrial waste require careful storage, treatment and regulation.
Automobile industry. The automobile industry manufacture cars, buses, trucks, two-wheelers and related components. Major hubs Delhi NCR, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka. Other industrial regions have important automobile component cluster. Benefits creates direct or indirect employment, supports component industries, stimulates services such as transport, finance and repair. Information technology and electronic industries. IT and electronic are knowledge intensive industries. They include software services, electronics, manufacturing, telecommunication, related digital services. Major center Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Pune, Noida, Gurgaon are prominent IT electronic hubs. Advantages high value services. ठीक है स्किल एम्प्लॉयमेंट नीड होती है एक्सपोर्ट अर्निंग एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी ठीक है and increase globalization. Environmental concern electronic waste must be collected, recycled and disposed of safely. Industrial pollution and environmental degradation. Industries can cause air, water, land and noise pollution. If waste and emission are not properly controlled, air pollution, water pollution, thermal, land, noise pollution are rise. Air pollution, smoke, particulate matter, harmful gases from factories and fuel combustion. ठीक है फैक्ट्री से राइट फैक्ट्री से हार्मफुल गैसें निकलती हैं थर्मल पावर प्लांट से राइट तो जो स्मोक्स क्रिएट करती हैं पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करती हैं इन द एयर एंड एटमॉस्फेयर ठीक है और ये इसका रीजन होता है एयर पॉल्यूशन और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए वाटर पॉल्यूशन untreated industrial effluents में contain chemical, heavy metals, oils and other pollutants ठीक है and ड्रेन आउट इनटू द रिवर्स ठीक है वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है जो भी अनट्रीट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है वो ड्रेन आउट होता है इनटू द रिवर्स और इससे वाटर पॉल्यूट हो रहा है थर्मल पॉल्यूशन हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कैन ऑल्टर वाटर टेम्परेचर एंड हार्म एक्वेटिक इकोसिस्टम ठीक है हॉट वाटर डिस्चार्ज हो जाता है उसको कूल करने के बाद डिस्चार्ज करना चाहिए और इससे एक्वेटिक जो लाइफ होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा उसको हार्म होता है लैंड पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट केमिकल हजार्डियस रेजिड्यूज कैन कंटेमिनेट सॉइल ठीक है तो ऐसे बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते सॉइल में नॉइज पॉल्यूशन मशीन्स जनरेटर्स ट्रांसपोर्ट कैन प्रोड्यूस एक्सेसिव नॉइज ठीक है एंड कॉज हार्ट अटैक ठीक है कैंसर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स होती है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से नाउ मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूज क्लीनर फ्यूल एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ठीक है हम क्लीन फ्यूल यूज कर सकते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एनर्जी यूज कर रहे हैं ठीक है इंस्टॉल फिल्टर्स फिल्टर इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रबर्स एंड अदर पॉल्यूशन कंट्रोल्स इक्विपमेंट वेयर एप्रोप्रिएट जहां भी नीड है एप्रोप्रिएट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की वहां हमें उनको एस्टैब्लिश करना है ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज एंड रीयूज वाटर वेयर पॉसिबल इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूट जो वाटर होता है इंडस्ट्रियल उसको हमें ट्रीट करना चाहिए बिफोर डिस्चार्ज एंड रीयूज वाटर और वाटर का रीयूज करना चाहिए वेयर पॉसिबल अडॉप्ट वेस्ट सेग्रीगेशन ठीक है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेग्रीगेट करना चाहिए अलग अलग करना चाहिए अगर कोई डिस्पोजेबल है तो उसको हमें सोइल में दबा देना चाहिए ताकि वो डिस्पोजल हो जाए ठीक है बाय नेचर रिसाइकलिंग अगर हम किसी को रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे हॉस्पिटल के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं निडल हो गया इंजेक्शन हो गया ठीक है सीजर हो गया ये सारी चीजों को नाइफ ये सारी चीजों को हम दोबारा से रिसाइकिल करके यूज करते हैं सेफ डिस्पोजेबल सिस्टम और वी हैव एंड वी शुड हैव सेफ डिस्पोजेबल सिस्टम टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल्स प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीनर प्रोडक्शन मेथड प्रमोट करनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है एंड क्लीनर प्रोडक्शन मेथड और जो क्लीनर प्रोडक्शन मेथड है हमें वही अडॉप्ट करना चाहिए टू प्रोड्यूस डेवलप ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें सोशल प्लांटेशन हमें करनी चाहिए मेंटेन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है ठीक है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस विद पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज आर एसेंशियल ठीक है और रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होना चाहिए विद पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज और एसेंशियल्स होने चाहिए सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट means meeting present production needs while reducing damage to natural resources
मतलब प्रेजेंट नीड को फुलफिल करना विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए जो नेचुरल रिसोर्स है उनको बिना डैमेज किए। की प्रिंसिपल रिसोर्सेज एफिशिएंसी, ठीक है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी हमें यूज करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी हमें यूज करना है। पॉल्यूशन प्रिवेंट की अगर हम बात करें तो हमें पॉल्यूशन प्रिवेंट टेक्नोलॉजी यूज करनी है। रिसाइकलिंग, क्लीनर टेक्नोलॉजी, रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे अगर हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन पॉइंट्स अगर हम बात करें, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट है, ठीक है। वो क्या, बोकारो, बोकारो में भी आयरन और स्टील प्लांट है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टील प्लांट। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जूट इंडस्ट्री। महाराष्ट्र गुजरात की बात करते तो इम्पोर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार शुगर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन। ओडिशा इम्पोर्टेंट बॉक्साइट मिनरल रीजन। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम इम्पोर्टेंट आईटी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ भी है इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल एंड की पॉइंट्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन रॉ मटेरियल एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट मेजर वेस्टर्न सदर्न सेंटर्स में। तो यहाँ से आप देख सकते हो किसके लिए क्या नीड है, ठीक है। आप कोई रिवीजन भी कर सकते हो। कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिफाइन करना, क्या होता है मैन्युफैक्चर, व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्री, क्या होती है। नेम टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, व्हाई शुगर इंडस्ट्री सीजनल, व्हाट इज ई वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर, एक्सप्लेन 5 फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, व्हाई इज आयरन स्टील called a basic industry, explain the importance of manufacturing for agriculture, describe for types of industrial pollution. These all are questions, ठीक है, right? And जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस क्लास के थ्रू आपको बहुत क्विक इन शॉर्ट ऑफ रिवीजन करा देती हूँ पूरे चैप्टर्स का, क्योंकि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स है वो ट्यूशन या क्लास स्कूल अच्छे से डिटेल में चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, पर आपको क्विक रिवीजन की नीड होती है तो आप मेरी क्लास से कर सकते हो अच्छे से। अगर मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए @सिंध सोशल स्टडी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।